बाबा का पुण्य दिलवा रहा है ये परिवार। और एक बड़ी सुंदर मुझे बात यहाँ पर याद आ रही है कि एक बार भगवान श्री हरि से नारद जी एक प्रश्न करते हैं कि कहते हैं कि हे प्रभु कि त्रेता के बाद द्वापर के बाद फिर कलिकाल आएगा, तो कलिकाल में आप कैसे मिलेंगे, कैसे सर्व सुलभ रास्ता आपके चरणों तक पहुंचने का होगा। तो बड़ी सुंदर बात भगवान श्री हरि ने बताई कि नाहम वासामि वैकुंठे, नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, तूने प्राणियों के एक बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला, बहुत ही बड़ा पुण्य होने वाला प्रश्न तुमने पूछा है, सो इसका जवाब सुनो, सो इसका उत्तर सुनो कि जो भी इस कलिकाल में पूरा नवधा भक्ति अर्थात नाच कूद के झूम के श्रवण नाम जप ध्यान ये सारे विधाओं के साथ में मिलाकर जहां पर भी मेरे भक्त मेरे चरित्र का गायन, मेरा गुणगान इस माध्यम से करेंगे, मैं स्वयं वहां पर न होते हुए भी उपस्थित हो जाऊंगा। बोल भगवान श्री हरि की जय। तो आज यही पावन ज्योत भक्ति कहते हैं, भक्ति रूपी पंछी के दो पंख श्रद्धा और विश्वास। तो सरसरिया परिवार पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में पुनर् 13वें वर्ष ये आयोजन बाबा के श्री चरणों में कर रहा है। और आज बाबा की पावन जो तिथि है, बाबा का जो पावन हम सब श्याम प्रेमियों का एक महा उत्सव का त्योहार है 11 फागुन सुदी की 11 बाबा के दर्शन की परंपरा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई चकिया धाम, ये खाटू धाम से अलग नहीं, बाबा यहाँ पर स्वयं आने वाला है। ऐसा लगता है कि खाटू धाम बस मात्र दो कुछ लम्हों का बस यहाँ से अंतर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी दूरी है चंद। तो प्रेम से आइए सबसे पहले प्रभु की पावन ज्योत जो इस परिवार में आज जगाई है। और आपको बता भी दें कि एक बड़ा यहाँ पर एक मंगलमयी समाचार, एक मंगलमयी खबर मुझे प्राप्त हुई है। एक बड़ी अच्छी सूचना कि अनुपम भैया और स्नेहा भाभी को सुपुत्र की प्राप्ति हुई है। और उसके उपलक्ष्य में भी आज का ये अखंड मंगल पाठ का आयोजन बाबा की कृपा से इस परिवार ने आयोजित किया है। एक जोरदार जयकारा बोल लड्डू गोपाल की जय। देखो भाई, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि मंगल पाठ में बैठने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले विनम्र प्रार्थना है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अगर हमारी माताएं बहनें चुनरी लाई हैं तो चुनरी सर पर डाल लेंगी। और उसके बाद से शुद्ध चित्त से पूरे मंगल में बैठने का प्रयास करेंगे। जब विराम होगा, विराम के समय ही उठेंगे, बीच में कोई बात नहीं, केवल और केवल मेरे प्रभु के दिव्य स्वरूप की चर्चा, प्रभु के दिव्य गुणगान की रचना, प्रभु के भक्ति के गुणानुवाद की चर्चा, बस केवल और केवल मेरे श्याम की चर्चा, श्याम के मोरपंख की चर्चा, श्याम की मोरछड़ी की चर्चा, श्याम की ज्योत की चर्चा, श्याम प्रेमियों की चर्चा। और कहा भी गया है कि ज्यों ज्यों कलियुग घोर बढ़ेगा बाबा तेरा रंग चढ़ेगा। और आज यही रंग चकिया वालों पर चढ़ा हुआ है। ये खुमारी बाबा की सरसरिया परिवार में सिर चढ़कर 13 वर्षों से अनवरत प्रयास से जगाई है। बोल श्याम प्यारे की जय। एक बात और, जब भी जयकारा बोला जाए आपका भरसक प्रयास होना चाहिए
कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो स्वस्थ अपने को फील कर रहे हैं, जो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अनुभूति जिनको कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, और अगर आप अस्वस्थ हो तो आज बाबा की चौखट पर 3 बार अपनी बात को दोहरा दो अभी बैठे बैठे कि बाबा मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे रहता है, बाबा मेरा शुगर, या फिर जो भी आपको तकलीफ हो, बस बाबा की चौखट पर आज चढ़ा के आपको जाने की आवश्यकता है। तो स्वस्थ चित्त जो है वो दोनों हाथों को उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, मोबाइल को अपने आप साइलेंट रखें, मोड में कर लें, स्विच ऑफ कर लें, बड़ी कृपा होगी। और केवल मेरे प्रभु की चर्चा। तो और आप ये विश्वास करो कि जिसने भी पूरे हृदय से, तत्परता से, तन्मयता से प्रभु की जोत के सामने बैठकर बाबा का ये जो चरित्र का गान है, अखंड ज्योत पाठ, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा गुरु जी ने जिन्होंने 41 दिन के निराहार व्रत के उपरांत यह दिव्य एक ग्रंथ हम सब श्याम प्रेमियों के लिए रची। ये स्वयं उन्होंने नहीं रची, उन्होंने बार बार कहा है कि ये बाबा ने जो बोला है मैंने वही लिखा है। अखंड ज्योत है अपार माया और श्याम प्रभु की। तो प्रेम से ये परिवार आज परबल छाया को आपको भी देता है और स्वयं भी ग्रहण करता है। तो आइए सबसे पहले प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को हम अपने को धारण करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि ये संसार अत्यंत ही चंचल है, चलायमान है, और हम सब बहुत ही छोटी बुद्धि के प्राणी हैं, बहुत ही छोटी बुद्धि के, सूक्ष्म बुद्धि के प्राणी हैं। तो सबसे पहले इस ज्योत से लगन लगाइए, बाबा तक आप पहुंच जाएंगे। तो सभी प्रेमी ज्योत की ओर ध्यान देंगे और बाबा के श्री विग्रह की छवि को मन में भरते हुए अखंड ज्योत को प्रणाम करेंगे। और जिसने भी जिस भावना से अखंड ज्योत पाठ में बैठने का संकल्प लिया है, और देखो एक चीज मैं और बता दूं कि सक्सरिया परिवार का आपको विशेष रूप से थैंक्स भी करना होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 भक्ति बताई गई है, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, तो निष्काम भक्ति वालों के लिए तो मोक्ष के द्वार मेरा प्रभु स्वयं खोल देगा आज। लेकिन जो सकाम कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं कि बाबा हमारी पोती रो ब्याह है और थाने ही संभाल लो है आके, और बाबा मेरा छोरे का कहीं भी लगन नहीं हो रहा है, मेरी छोरी का कहीं भी लगन, उसका लगन करा दो, मैं भी अखंड ज्योत कराऊंगी। तो आज वो बात को आप मन से एक बार प्रभु से 3 बार प्रार्थना करके ज्योत को ध्यान कर कर और अपनी बात को कह देंगे। और ये विश्वास करो कि जिसने भी ये मेरा स्वयं का, इसको कभी भी आजमाने का प्रयास मत करना, बस बाबा से कहो कि बाबा, और आप ये जानो कि सकाम भक्ति में बाबा ने स्वयं कहा है कि कहीं बाबा के डिक्शनरी में असंभव नाम का तो शब्द ही नहीं है। तो सारी चीजें आपके लिए सर्व सुलभ है, बस लगन लगाने की जरूरत है। और जिसने भी मन से, तन्मयता से बाबा का यह अखंड ज्योत पाठ किया है, उसको कभी भी हॉस्पिटल में मरण शैया पर बैठकर जीवन और मृत्यु से लड़ना नहीं पड़ता, कभी भी दुख संसार के झेलने नहीं पड़ते, कभी भी उसको जेल की 4 दीवारी के अंदर ये जो सांसारिक कष्ट है उसको नहीं झेलना पड़ता। वो प्रभु का बंदा बनके, जैसे मेरा श्याम मस्त, उसी तरह से श्याम के भगत मस्त। बोल सामने सरकार की जय। तो आइए प्रेम से